नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती का जो फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है, वह सारा सब्जेक्ट का जो है कंप्लीट हो चुका है और इसका जो है आंसर की भी जारी हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक आंसर की नहीं देखे तो इसके जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा और जो क्वेश्चन गलत था उसका भी जो है आंसर सही करके जो है अपलोड कर दिया गया है। तो और इसमें एक जो है बहुत बड़ा जो है बदलाव भी किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बदलाव किया गया है वह क्या किया गया है और ये भी बताएंगे कि जो हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का जो कटअप है, एक्सपेक्टेड जो कटअप है वो कितना तक जाने वाला है, इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा और इसमें जो टोटल जो है कितना फॉर्म भरा गया था और इसमें जो है कंपटीशन कितना है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि इस बार जो है बदलाव क्या हुआ है। तो देखिए, अनदिना जो है बीपीएससी टीआरई 2 में जो है बदलाव होते ही रहता है, ठीक है। जो अतुल प्रसाद सर जो है, जो बीपीएससी के जो चेयरमैन है, वो क्या करते हैं कि अभी जो बदलाव की प्रक्रिया जो है जारी किए हुए ही रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि एक 18 तारीख का नोटिस जारी हुआ था, ठीक है, जिसमें लिखा गया था कि जो लैंग्वेज पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था वह 1 से 5 में ही क्वालिफाई रहेगा और उसके बाद जो है 6 to 8 और 9 to 10 और उसके बाद 11-12 में जो है इसका जो है क्वालिफाई है या अनक्वालिफाई, इसका जो है कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप इसमें फेल भी है तो भी आपका जो है मेरिट बनेगा, ठीक है। ये कब लिखा गया था? या 18 तारीख के नोटिस में लिखा गया था, ठीक है। बट एक 19 तारीख को नोटिस जारी हुआ और नोटिस में क्या लिखा गया कि अगर आपका टाई ब्रेकर हो रहा है, यानी कि अगर आपका जो पीटी का जो नंबर है किसी दो कैंडिडेट का और वह अगर सेम आ रहा है, तो उस स्थिति में अगर मेरिट बनाना है तो पहले क्या होता था कि मेरिट बनाने के लिए अगर सेम यानी कि जो नंबर सेम रहता था, टाई ब्रेकर होता था, तो उसमें एज के अकॉर्डिंग जो रहता था वहाँ पे जो है मेरिट बनता था, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप लोग का टाई ब्रेकर होगा तो उसके बाद जो है फिर आपका जो है लैंग्वेज पेपर का नंबर देखा जाएगा और फिर अगर लैंग्वेज पेपर का नंबर में अगर आप लोग को ज़्यादा है और जो लोग को कम है तो जिसका ज़्यादा रहेगा उसका मेरिट बनेगा और जिसका कम है उसका नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर लैंग्वेज पेपर भी सेम है और पीटी का भी सेम है तो वहाँ पे जो है एज को अकॉर्डिंग जो है मेरिट बनेगा। तो ये इस बार का जो है बदलाव हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है नोटिस है इसका बदलाव का। अब चलिए बात कर लेते हैं इस बार का जो कंपटीशन है हिस्ट्री में वो कितना है। तो बात करते हैं कि जो हिस्ट्री में जो है कंपटीशन कितना है इस बार जो टीआरई 2 में। तो उससे पहले देख लेते हैं कि जो टीआरई 1 में जो वैकेंसी आई थी हिस्ट्री का, उसमें जो टोटल जो सीट था वह 5870 सीट था। ये कब था? ये टीआरई 1 का, ठीक है। और उसमें जो टोटल जो स्टूडेंट जो अपियर हुए थे वह लगभग 2742 के आसपास जो स्टूडेंट है क्या हुए थे, अपियर हुए थे, ठीक है। और उसमें से जो सिलेक्शन कितना लोगों को हुआ था, तो जो सिलेक्शन है वह 2490 लोगों का क्या हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। ये पिछले बार का बात है, उसमें देख ही सकते हैं कि सीट बहुत ज़्यादा था और स्टूडेंट ही कम थे, यानी कि उस समय जो है सीट भी पूरा नहीं भर पाया था। अब बात करते हैं इस बार यानी कि टीआरई 2 में जो है क्या कंपटीशन है। तो इस बार की बात करें तो बीपीएससी टीआरई 2 में जो हिस्ट्री का जो कंपटीशन है वो देखिए, इस बार जो सीट है वह टोटल जो है 4071 सीट है, ठीक है। और जो स्टेट जो क्वालिफाई किए हैं 2023 में वो अप्रोक्स में जो है 15077 स्टूडेंट क्या किए थे, स्टेट जो है क्वालिफाई किए थे। और इसमें जो अपियर हुए हैं वह जो जितना जो स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए हैं स्टेट, वह सेम ही जो लोग हैं वह अपियर हुए होंगे, क्योंकि जो इससे पहले जो किए हुए हैं वह जो है टीआरई 1 में जो है सिलेक्टेड हो गए हैं, ठीक है। तो इस बार जो स्टूडेंट जो स्टेट क्वालिफाई किए हैं वही क्या किए थे, इस बार जो है अपियर हुए, ठीक है। इसका अगर रेशियो निकाला जाए तो इसका रेशियो देख ही सकते हैं कि 3.70 जा रहा है, यानी कि एक पोस्ट पे लगभग 3 स्टूडेंट से क्या करना है, फाइट करना है। तो इसमें जो है ज़्यादा जो है कंपटीशन नहीं है, यहाँ देख सकते हैं जो है मॉडरेट लेवल का जो है कंपटीशन है इसमें, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि जो पिछले बार जो कटअप है हिस्ट्री का वो क्या गया था और फिर बात करेंगे कि इस बार जो है क्या जाने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो कटअप है या पिछले बार का जो कटअप है, जो टीआरई 1 में जो है हिस्ट्री का जो कटअप गया था, उसमें जो जनरल का जो कटअप गया था वह 70 गया था और जनरल में जो फीमेल लोग का जो कटअप गया था वो 39 गया था, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का जो कटअप था मेल का वह 48 गया था और फीमेल में जो कैंडिडेट ही नहीं थे फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। उसके बाद ईबीसी का जो मेल का जो कटअप गया था वह 41 गया था और फिर ईबीसी में जो फीमेल का जो है कैंडिडेट ही नहीं थे क्या फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद बीसी का जो मेल का जो कटअप गया था वह 44 गया था और फिर बीसी में जो फीमेल में जो कैंडिडेट ही नहीं थे फॉर्म भरने के लिए। फिर जो एससी का जो बात करें तो एससी का जो है 41 ही गया था और इसमें भी सेम ही हाल था फीमेल का। उसके बाद एसटी की बात करें तो एसटी का जो पिछले बार जो कटअप गया था वो 48 गया था और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में सेम कंडीशन ही था कि इसमें जो कैंडिडेट ही नहीं थे फॉर्म भरने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पिछली बार का जो कटअप था एसटी का वह क्या था, बट इस बार जो है कंपटीशन थोड़ा तो हाई है, यानी कि एक पोस्ट पे जो है
3 स्टूडेंट से क्या करना है, फाइट करना है। तो इस बार जो कटअप जो है थोड़ा हाई रहने वाला है और जनरल का तो थोड़ा और ही हाई रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस बार का जो कटअप जो है क्या जाने वाला है। तो देखिए, अगर बात करें इस बार जो बीपीएससी टीआरई 2 में जो हिस्ट्री का जो कटअप जो है, एक्सपेक्टेड जो कटअप है वो कितना तक जाने वाला है। तो देखिए, यह फिक्स कटअप नहीं है, इसमें जो है 1-2 नंबर बढ़ भी सकता है और 1-2 नंबर जो है घट भी सकता है, ठीक है। तो ये जो फिक्स कटअप नहीं है, इसको आप लोग फिक्स मान के मत चलिएगा। चलिए देखते हैं कितना जाने वाला है जो एक्सपेक्टेड जो कटअप है, ठीक है। तो अगर कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए तो जनरल का जो मेल का जो कटअप है वो आपको 70 से 75 तक देखने को मिल सकता है और फीमेल का जो है वह आपको 45 से 50 तक देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का जो कटअप है मेल का वो 50 से 55 तक जाने की संभावना है और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 40 से 45 तक आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बीसी का, तो बीसी का जो मेल का है वो आपको 50 से 55 तक देखने को मिलेगा और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 38 से 43 तक आप लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ईबीसी का, तो ईबीसी का जो मेल का जो कटअप है वो आपका जो है 45 से 50 तक देखने को मिलेगा और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 35 से 40 तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद एससी की बात करें तो एससी का जो मेल का जो कटअप जाने की जो संभावना है इस बार वह 40 से 45 है और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 35 से 40 तक है, ठीक है। एसटी की बात करें तो एसटी का भी सेम कंडीशन ही रहेगा, जो मेल का है वह 40 से 45 रहेगा और फीमेल का जो है 35 से 40 रहने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस बार का जो एक्सपेक्टेड जो कटअप है वह इसी के अंदर रहने वाला है। हो सकता है 1-2 नंबर ज़्यादा या कम हो सकता है, वो तो फाइनल कटअप आने के बाद ही पता चलेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं यही कटअप जो है एक्सपेक्टेड जो कटअप है वो रहने वाला है। अब चलिए देख लेते हैं इस बार जो है सीट कितना है। तो देखिए, अगर सीट की स्थिति की बात करें तो इस बार जो हिस्ट्री में जो सीट है वह जो जनरल का जो है मेल का वह 523 है और फीमेल का बात करें तो फीमेल का जो है 177 ही सीट है जनरल में, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो मेल का जो सीट है वह 321 है और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 91 ही है, ठीक है। उसके बाद इस बार जो सबसे ज़्यादा जो सीट है वह ईबीसी में है। ईबीसी में जो मेल का जो है वह 1164 सीट है और फिर ईबीसी में जो फीमेल का जो है 392 है, ठीक है। उसके बाद बीसी की बात करें तो बीसी का जो मेल का जो सीट है इस बार वह 777 ही है और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 266 है, ठीक है। उसके बाद एससी की बात करें तो एससी का जो है इस बार थोड़ा ज़्यादा है, 1026 सीट है एससी का मेल का और फीमेल का जो है 345 ही है, ठीक है। एसटी की बात करें तो एसटी का जो है 79 सीट है मेल का और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है 11 ही है, ठीक है। तो यानी कि हिस्ट्री में जो इस बार जो कुल सीट है वो लगभग जो है 4000 के अप्रॉक्स में क्या है इस बार जो सीट है हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये है सीट का कंडीशन। अब बात करते हैं इसका जो है रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, जो रिजल्ट है ये तो काम तो बहुत फास्ट में चल रहा है, तो इसका जो रिजल्ट जो है वो 15 जनवरी से पहले पहले आप लोग को देखने को मिल सकता है और अगर 15 जनवरी से पहले पहले देखने को नहीं मिलेगा तो हो सकता है जो जनवरी के लास्ट वीक में जो है ये रिजल्ट पब्लिश कर ही दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी आज की इस वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।